पहले तो जब हमारे पास पेशेंट आता है, जो फर्स्ट पेशेंट जिसको भी कैंसर डायग्नोज हुआ है, फर्स्ट चैलेंजेस कि पहले हम उसको न्यूज़ ब्रेक करें कि भाई ये कैंसर है, एंड सेकेंडली उसको ये ब्रेक करना कि आपका ये ट्रीटमेंट होगा। उसमें जो आई थिंक लोगों का सबसे ज़्यादा डर है वो है कीमोथेरेपी को लेकर के। कीमोथेरेपी एक ऐसी चीज़ है, यानी कि ये दवाइयाँ हैं जो इंट्रावीनस इंजेक्शन के थ्रू, नसों के थ्रू पूरी बॉडी में जाती हैं, तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी पूरी बॉडी में आते हैं। उन साइड इफ़ेक्ट में जो सबसे फेमस साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो है बालों का गिरना। पहले लोग कहते थे कि ये कोबरा का जहर है, ये है, बट कीमोथेरेपी सब आजकल सिंथेटिक ड्रग्स हैं, तो कोई कोबरा से जहर नहीं लिया जाता है। तो पहले लिया जाता था, ऐसा होता था? ऐसा बहुत इनिशियल स्टेजेस में, मतलब वो एक्चुअली कंपाउंड्स होते हैं जो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करे जाते थे, बट एवरीथिंग इज़ नाउ आर्टिफिशियली अवेलेबल और सिंथेटिक है। आमतौर पे जितने बॉडी पार्ट्स में है, यानी कि जैसे आई लैशेज़, आईब्रोज, नॉर्मल हेयर, ये सारे जाते हैं, बट रेपिडली जो ग्रोइंग हेयर होते हैं, हमारे सिर के बाल दिखते भी हमें सबसे ज़्यादा यही हैं, तो ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। जैसे कि अगर किसी को कीमोथेरेपी रिलेटेड मुंह में छाले हो गए, वो पेनफुल हो सकते हैं। हेलो हाय एवरीवन, एनबीटी लाइफ के इस स्पेशल पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैंसर के ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में जो एक्सपर्ट मौजूद हैं उनका नाम है डॉक्टर ज्योति आनंद, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर है मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट फोर्टिस हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर, कैंसर एक अपने आप में ही ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में अलग सा ही एक डर बैठ जाता है, और कैंसर से अगला जो डर होता है वो लोगों को मोस्टली जो कैंसर ट्रीटमेंट होते हैं उससे होता है। लोगों के मन में ये बहुत बड़ा है एक चीज़ कि जो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, टारगेटेड या इम्यूनोथेरेपीज़ है, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होती हैं, इससे जूझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले तो प्लीज़ यही बताइए कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन सी थेरेपीज़ के ऑप्शंस अवेलेबल हैं? देखो, आपने बिल्कुल सही बोला कि जो कैंसर है, पहले तो जब हमारे पास पेशेंट आता है, जो फर्स्ट पेशेंट जिसको भी कैंसर डायग्नोज हुआ है, फर्स्ट चैलेंजेस कि पहले हम उसको न्यूज़ ब्रेक करें कि भाई ये कैंसर है, एंड सेकेंडली उसको ये ब्रेक करना कि आपका ये ट्रीटमेंट होगा। उसमें जो आई थिंक लोगों का सबसे ज़्यादा डर है वो है कीमोथेरेपी को लेकर के। ठीक है, तो ब्रॉडली कैंसर को हम के ट्रीटमेंट को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: सर्जरी, रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी। ठीक है, तो सर्जरी और रेडिएशन लोकल ट्रीटमेंट है, यानी कि यहाँ पर कैंसर है तो उसको सर्जरी से निकाल दिया या यहीं पर लोकल रेडिएशन दे दिया। कीमोथेरेपी एक ऐसी चीज़ है, यानी कि ये दवाइयाँ हैं जो इंट्रावीनस इंजेक्शन के थ्रू, नसों के थ्रू पूरी बॉडी में जाती हैं, तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी पूरी बॉडी में आते हैं। उन साइड इफ़ेक्ट में जो सबसे फेमस साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो है बालों का गिरना। यस, हेयर फॉल मोटा मोटा हर तरीके की कीमोथेरेपी से होता है, किसी से थोड़ा ज़्यादा होगा, किसी से थोड़ा कम होगा। उसी तरीके से जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं डिफरेंट कीमोथेरेपीज़ के वेरी करते हैं, और वो कीमोथेरेपी डिपेंड करती है आपको कौन से हिस्से का कैंसर है। ओरल कैंसर के लिए हम अलग कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के लिए अलग कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं, लंग कैंसर के लिए अलग कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं। बट येस, साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े कम थोड़े ज़्यादा हर कीमोथेरेपी के साथ होते हैं। आपको जब भी ट्रीटमेंट करना है तो आपको ये सोचना है कि इस ट्रीटमेंट से मुझे फ़ायदा कितना हो रहा है। नुकसान तो हर चीज़ से हो रहा है, राइट? अगर आप कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं भी कर रहे हैं तो भी वो बढ़ेगा और आपकी बॉडी को नुकसान ही देगा। बट अब आजकल कीमोथेरेपी में बहुत एडवांसमेंट हो गई है। पहले लोग कहते थे कि ये कोबरा का जहर है, ये है, बट कीमोथेरेपी सब आजकल सिंथेटिक ड्रग्स हैं, तो कोई कोबरा से जहर नहीं लिया जाता है। तो पहले लिया जाता था, ऐसा होता था? ऐसा बहुत इनिशियल स्टेजेस में, मतलब वो एक्चुअली कंपाउंड्स होते हैं जो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करे जाते थे, बट एवरीथिंग इज़ नाउ आर्टिफिशियली अवेलेबल और सिंथेटिक है। अब कीमोथेरेपी में एडवांसमेंट हो गई है, उनकी ड्रग्स में एडवांसमेंट हो गई है, हमारी जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, प्री मेडिकेशन, पोस्ट मेडिकेशन, वो अच्छा हो गया, जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स कम हो गए हैं, राइट? एंड एक और एडवांसमेंट हो गई है कि कैंसर के ट्रीटमेंट में टारगेटेड थेरेपीज़ एंड इम्यूनोथेरेपीज़। तो ये टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी क्या है? टारगेटेड, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि वो किसी चीज़ को टारगेट कर रही होगी, तो हम बॉडी के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं कुछ कैंसर के सेल्स के ऊपर कुछ स्पेसिफिक मार्कर्स, कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, जिनके अगेंस्ट में हम दवाइयाँ बनाते हैं
एंड दिस स्पेसिफिकली जाने का तरीका वही है, नसों के थ्रू ही जाएगा एज ग्लूकोज की बॉटल में लग करके, पर वो स्पेसिफिकली कैंसर सेल्स को जा करके किल करेगा जहाँ पर कैंसर है। यस, इट इंक्रीजेज द एफिकेसी। ओके। फायदा क्या है, एफिकेसी बढ़ा देता है, उसका पॉजिटिव इफेक्ट बढ़ा देता है, साइड इफेक्ट इसीलिए मिनिमाइज कर देता है क्योंकि बाकी नॉर्मल बॉडी सेल्स को वो कुछ नहीं कर रहा होता। ठीक है, सो नंबर 1 इज टारगेटेड थेरेपी। नंबर 2 इज इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी इज ऑल्सो टॉक ऑफ द टाउन दीज डेज। तो इम्यूनोथेरेपी क्या करती है, हम मानते हैं कि जब आपको कैंसर होता है किसी को भी, तो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो लो हो जाती है, कैंसर उसको ओवर पार कर लेता है। तो हम इम्यूनोथेरेपी के कुछ ड्रग्स देते हैं, अगेन जो ग्लूकोज के थ्रू आपकी नसों में जाएंगे, पूरी बॉडी में जाएंगे, आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम को ओवर पार करेंगे ताकि वो कैंसर को किल कर सके। दिस इज हाउ इट वर्क्स। पर कौन सी दवाई कब और किसको लगनी है ये डिपेंड करता है किसको कौन सा कैंसर है, किस स्टेज का कैंसर है, और ये चीज़ें आपका डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है। अच्छा डॉक्टर, जैसे आपने कीमोथेरेपी में कहा कि हेयर फॉल होता है, तो क्या सिर्फ बाल यहाँ से ही जाते हैं या जितने बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ सब बाल जाते हैं? आमतौर पे जितने बॉडी पार्ट्स में है, यानी कि जैसे आई लैशेज, आईब्रोज, नॉर्मल हेयर, ये सारे जाते हैं। बट रेपिडली जो ग्रोइंग हेयर होते हैं, हमारे सिर के बाल दिखते भी हमें सबसे ज़्यादा यही हैं, तो ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो कीमोथेरेपी क्या सच में बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है? कीमोथेरेपी पर से इज़ नॉट पेनफुल। आप ये नहीं कह सकते कि ड्यूरिंग इन्फ्यूजन आपको बॉडी में पेन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट येस, साइड इफ़ेक्ट हुआ, जैसे कि अगर किसी को कीमोथेरेपी रिलेटेड मुंह में छाले हो गए, वो पेनफुल हो सकते हैं। तो कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स होते क्या एग्जैक्टली? जैसे हेयर फॉल हुआ, TLC हीमोग्लोबिन प्लेटलेट कम हो जाना। कई लोगों को हेयर फॉल का रीज़न भी यही होता है कि ये उन सेल्स को ज़्यादा किल करता है जो फास्ट डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। तो हमारे मुंह के अंदर भी वो सेल्स होते हैं जो फास्ट डिवाइड कर रहे होते हैं। उनको किलिंग की वजह से कई बार ओरल अल्सर्स हो जाते हैं, तो वो पेनफुल होता है। नौशिया, वॉमिटिंग, उल्टी का मन करना, भूख कम लगना, मुंह का टेस्ट खराब रहना, इस तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स कीमोथेरेपी के होते हैं। तो अगर साइड इफ़ेक्ट्स को एक साइड रख दें तो क्या सच में कीमोथेरेपी इतना इफेक्टिव है कैंसर के ट्रीटमेंट में? यस, ओके। यस, अगर आप ल्यूकीमियाज, लिम्फोमास यानी कि ब्लड कैंसर्स की बात करोगे तो कीमोथेरेपी ही आपका ट्रीटमेंट है। सर्जरी से हम ल्यूकीमिया को, ब्लड कैंसर को नहीं निकाल सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, ब्लड कैंसर तो नहीं निकलेगा। सो कीमोथेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आपने जैसे कीमोथेरेपी, टारगेटेड और इम्यूनोथेरेपी बताया, तो ये कौन कौन से स्टेजेस में दी जाती है और इसको देने का फिर पैटर्न क्या है? पहले कौन सा दिया जाता है? पहले हर जगह पे, जैसे कि सपोज अगर क्यूरेबल स्टेज है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2 है, सर्जरी हो गई, सर्जरी के बाद में अगर हमें ट्रीटमेंट देना है तो उसमें रेडिएशन एंड कीमो का रोल आता है। टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी का रोल आमतौर पे एडवांस स्टेजेस में आता है हर टाइप के कैंसर में, जनरली ज़्यादातर। बट कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जिनमें अभी हम प्री ऑपरेटिव स्टेजेस में भी टारगेटेड थेरेपीज या इम्यूनोथेरेपीज देते हैं। तो वही मैंने जैसे आपको बोला कि टारगेट थेरेपी देनी है या नहीं देनी है, इम्यूनोथेरेपी देनी है या नहीं देनी है, डॉक्टर डिसाइड करेगा। आपका कौन सा कैंसर है, किस स्टेज का है, वो डिसाइड करेगा। तो मोस्टली कौन से कैंसर में और किस स्टेज का वो होता है, तब जाके इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी दी जाती है? जैसे लंग कैंसर है, स्टेज 4 है, क्योंकि वो ज़्यादातर एडवांस स्टेजेस में पता चलता है, तो इम्यूनोथेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर्स हैं, प्री ऑपरेटिव, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर प्री ऑपरेटिव स्टेजेस में हम इम्यूनोथेरेपी यूज़ करते हैं। ओवेरियन कैंसर्स हैं, यहाँ पर प्री ऑपरेटिव स्टेजेस में टारगेटेड थेरेपी आती है। तो ये जो कॉमन कैंसर्स हैं जहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो कीमोथेरेपी के तो साइड इफ़ेक्ट्स आपने बताए, टारगेटेड और इम्यूनोथेरेपी के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? टारगेटेड थेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं क्योंकि वो स्पेसिफिकली उन सेल्स को टारगेट कर रही होती है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो थोड़ा बहुत हार्ट को अफेक्ट करती हैं। कई लोगों को एक्नी जैसी प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज दे आर टारगेटिंग समथिंग। तो हार्ट को इफेक्ट करती है, तो एज सच वो हम उसको स्क्रीन करते रहते हैं, 100% नहीं है, वो हम स्क्रीन करते रहते हैं उसको। इम्यूनोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी को लो करती है। तो जो हमारे नॉर्मल मैकेनिज़म्स हैं वो हावी हो जाते हैं। नॉर्मल जो सेल्स है वो रैपिडली उसको किल करने लग जाते हैं, नॉर्मली उसको किल करने लग जाते हैं। तो उसकी वजह से जैसे हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है।
कई लोगों को डायबिटीज़ भी हो सकती है, इंसुलिन नॉर्मल काम नहीं कर सकती है, कई लोगों को हेपेटाइटिस हो जाता है। तो इस तरीके की मतलब सूजन आ जाते हैं, थायराइडाइटिस हो गया, कई लोगों को न्यूरोनाइटिस हो जाता है, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द बॉडी, जिसको ऑटोइम्यून डिजीजेज आपने सुना होगा, उस तरीके के साइड इफेक्ट्स होते हैं। ओके, तो ऑटोइम्यून डिजीज अगर हो जाए तो फिर ये तो थोड़ा ज़्यादा। हम उसकी ग्रेडिंग है अलग अलग, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, कब हमें थोड़ा सा बंद करके शुरू करना है, डोज कब कम करनी है, वो सारी चीज़ें प्री डिफाइंड रहती हैं। अच्छा, तो ये कैंसर है, उसका एक ट्रीटमेंट चल रहा है, ये सारे थेरेपीज, अब इन ट्रीटमेंट के भी साइड इफेक्ट्स हैं, तो फिर इनका भी अलग से ट्रीटमेंट चलता है या फिर? कभी हम सिर्फ डोज रिडक्शन से उसको टैकल कर सकते हैं, कभी हमें कुछ एक्स्ट्रा दवाइयाँ देनी पड़ती हैं उनको हैंडल करने के लिए। ओके, तो एग्जैक्टली जो कीमोथेरेपी टारगेटेड या सॉरी कट करेंगे यहाँ पे, तो जो एग्जैक्टली कीमोथेरेपी टारगेटेड और इम्यूनोथेरेपी है वो दी कैसे जाती है या परफॉर्म कैसे की जाती है पेशेंट्स पर, उसको थोड़ा सा बताइए। जैसे नॉर्मल मैंने आपको बोला कि ग्लूकोज लगाते हैं, कैनुला लगाया और ग्लूकोज के थ्रू ग्लूकोज भी मिक्स करके दी जाती है। अच्छा, उसको वैसे ही चढ़ाया जाता है। हाँ। तो फिर कितना डोजेस वगैरह दिया जाता है, हर दिन दी जाती है कैंसर के ट्रीटमेंट? हर कैंसर में डिपेंड करता है आपकी डोज कैसी रहेगी, कितनी डोज रहेगी, बट जनरली डोजेजेस जो है हम पेशेंट के हाइट और बॉडी वेट से कैलकुलेट करते हैं, बट एक्चुअल उसका जो प्रोटोकॉल है, एक हफ्ते में लगेगी, डेली लगेगी, वो डिसाइड करता है आपका कैंसर कौन सा है। तो अगर जो डोजेस वगैरह हैं चल रही हैं तो कब डिसाइड किया जाता है कि अब बंद कर देनी चाहिए, अब इनका ट्रीटमेंट हो गया है? देखो जो स्टेज 4 कैंसर्स हैं उसमें रिस्पॉन्स असेसमेंट के हिसाब से हमारा ट्रीटमेंट चलता है। अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो हम उसको कम कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। पर जो प्री ऑपरेटिव या पेरी ऑपरेटिव हम बोलते हैं कि या तो ऑपरेशन से पहले या ऑपरेशन के बाद वाली जो कीमोथेरेपीज होती हैं, ये शेड्यूल फिक्स होता है कि हमें 6 महीने का ट्रीटमेंट देना है, हमें 3 महीने का पहले देना है, 3 महीने का बाद में देना है, इस तरीके से। और अगर ये ट्रीटमेंट्स वगैरह हो गए तो कितने चांसेस होते हैं कि कैंसर अब ठीक हो गया? हर कैंसर के स्टेज के ऊपर उसके क्योर रेट्स डिपेंड करते हैं। स्टेज 3 में क्या चांसेस हैं सर्वाइवल के, स्टेज 1 में क्या है, डिफरेंट करता है। तो कौन से, क्या लास्ट स्टेज में सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते हैं फिर? बहुत कम हो जाते हैं, डिस्पाइट ऑफ दीज ऑल ट्रीटमेंट्स? बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट्स। इसीलिए हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग ये रहता है कि आप अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करिए, स्क्रीनिंग करिए, साइंस एंड सिम्टम्स को पहचानिए। कोई भी चीज़ अगर आपको बैकएक हो रही है, परसिस्टेंट बैकएक है, डेली आपकी दवाइयों की जो डोज है वो बढ़ती जा रही है, आज आप 1 गोली खा रहे थे, 1 महीने के बाद आप 3 गोली खा रहे हैं, तो वो ठीक नहीं होगा। ओके, तो कुछ ऐसे साइंस आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं इग्नोर करने चाहिए ताकि इससे बचा जा सके? जैसे कि हर साइंस एंड सिम्टम डिपेंड करता है कैंसर कहाँ का है, बट फिर भी ब्रॉडली कॉफ 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गई है, ठीक नहीं हो रही है, खांसी के साथ ब्लड का आना, लेटरिन के साथ ब्लड का आना, यूरिन के साथ ब्लड आना, उल्टी में ब्लड आना, आपको पेट, पहले आप 2 रोटी खा रहे थे, अभी आप 1 रोटी या आधी रोटी पे आ गए हैं, खाना निगलने में दिक्कत हो रही है, ये सिम्टम जो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज ही कर रहे हैं, है ना, कम नहीं हो रहे हैं, आपने ट्रीटमेंट ले लिया, वो साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं कैंसर का। ओके, तो इन साइंस एंड सिम्टम्स पे हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आई गेस इसमें आपने ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।